जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी को कैसे निकाला जाता है और कैसे पता चलता है कि किसके जीडीपी कितना % बढ़ रहा है। जीडीपी के बाद एनडीपी, जीएनपी, एनपीपी भी आता है। ये सब चीज़ क्या होती है, ये सब हम लोग अगले वीडियो किसी और वीडियो में हम आपको समझा देंगे। अगर जीडीपी की बात करें तो हम लोग 6 नंबर पर आते हैं, यानी कि 6ठे नंबर पर आते हैं। पहले आप लोग जीडीपी की डेफिनेशन समझिए। जीडीपी में इन 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला आता है उनमें से पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि राजनीतिक सीमा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में कोई चीज़ बन रही है, तो उसका जीडीपी हम उत्तर प्रदेश के जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसको ये हो गया राजनीतिक सीमा। वैसे ही कोई चीज़ मान लीजिए नेपाल में बन रही है, तो उसको हम इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे अमेरिका का कोई कंपनी इंडिया में मोबाइल बना रहा है, वो अमेरिका की कंपनी है लेकिन वो इंडिया में बन रहा है, तो उसका जीडीपी इंडिया में ही शामिल होगा। तो सेकंड नंबर है 1 वर्ष, यानी कि 1 ईयर। ये तो आप लोग देख के ही समझ गए होंगे। जीडीपी हमेशा 1 साल के लिए निकाला जाता है, यानी कि 1 वर्ष के लिए, अमूमन 1 वर्ष के लिए निकाला जाता है। तीसरे नंबर पर आता है वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो जब पैसे के बदले कोई सामान मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं वस्तु, गुड्स। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कार खरीदने चले जाते हैं, ये आप फिगर में देख रहे होंगे, तो वैसे ही कार खरीदने जब हम जाते हैं तो पैसे के बदले कार लेते हैं, यानी कि पैसे के बदले वस्तु लेते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको कहते हैं वस्तु। अब आता है सेवा यानी सर्विस, उसको समझते हैं। जब पैसे के बदले कोई हमें सेवा दे रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सेवा। जैसे आपको अभी हम समझाते हैं। मान लीजिए हमको कहीं जाना है ट्रेन से। ट्रेन में तो आप लोग सब लोग सफ़र किए होंगे। तो मान लीजिए हमको कहीं जाना है ट्रेन से, ये आप ट्रेन देख रहे होंगे सामने, तो उससे हमको कहीं जाना है, तो हम पैसे देंगे उसको और वो हमको वहाँ पे पहुँचा देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेवा, यानी कि सर्विस। ये जैसे कि ट्रेन देखिए आप लोग, यहाँ पे कोसी एक्सप्रेस खड़ी है, कोसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हमको इससे मान लीजिए कहीं जाना है, तो हम इसको पैसे देंगे और वहाँ पे हमको छोड़ देगा, मतलब टिकट लेंगे तो छोड़ देगा। तो पैसे के बदले सेवा, ये समझ गए आप लोग। तो थर्ड नंबर पे जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु एवं सेवा। ये भी आप लोग समझ गए। फोर्थ नंबर लास्ट प्राइस पे हम लोग चलते हैं। तो लास्ट प्राइस पे चलने से पहले आप लोग ये समझिए, भारत में रोज़ करोड़ों चीज़ों का निर्माण होता है, करोड़ों चीज़ें बनती है। ये देखिए आप, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पे, पहले में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। सेकंड में देखिए बिल्डिंग इक्विपमेंट्स है। थर्ड में वैसे यहाँ पे देखिए कार बना रहे हैं, यहाँ पे कार जैसे बनती है वो कार की, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और फोर्थ नंबर पे आते हैं, यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री है, ये फोर्थ नंबर पे, ये देखिए आप पूरा। और ये देखिए खेलने का यहाँ पे सामान है, ये भी रोज़ बनता है। ये बैट देख सकते हैं आप, बॉल। ये नीचे आई है, ये देखिए हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बेड, वो सब, बाकी के लाइट्स, वेंटिलेटर, जो भी हो, ये सारे हैं। ये देखिए आप नीचे दूध की फैक्ट्री, यहाँ पे दूध बनता है, मतलब दूध पैक होता है। आप नीचे देखिए यहाँ पे मोबाइल की यहाँ पे कंपनी है, देखिए मोबाइल बन रही है यहाँ पे। और लास्ट यहाँ पे फिगर में आप लोग देखेंगे पेप्सी की है यहाँ पे, ये पेप्सी बन रहा है यहाँ पे। ये सब जो है गुड्स हो जाते हैं। अब भारत में करोड़ों चीज़ें बनती हैं, इनका हिसाब रखना जीडीपी कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर लास्ट प्राइस, अंतिम मूल्य, लास्ट कॉस्ट, जो बोलिए आप इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में, सीमेंट है, ईंटें हैं और यहाँ पे फ्लैट है, बिल्डिंग है, देखिए आप देख रहे होंगे। मान लीजिए हमको फ्लैट लेना है, तो फ्लैट वाले के पास जाएंगे हम, और वो हमको ये थोड़ी बोलेगा कि 2 लाख ईंटा का दे दीजिए।
1 लाख आप सीमेंट का दे दीजिए और बाकी का इसका दे दीजिए। आप वो लास्ट प्राइस बताएगा कि इसका मान लीजिए 5 लाख का फ्लैट है तो ये 5 लाख बताएगा लास्ट प्राइस। ये नहीं बोलेगा कि 2 लाख ईंट का दे दीजिए, 1 लाख सीमेंट का दे दीजिए, 3 लाख इसका दे दीजिए। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब समझते हैं राजनीतिक सीमा। ये हमारा भूगोलिक सीमा है, लेकिन इकोनॉमिक्स राजनीतिक सीमा को मानता है, भौगोलिक सीमा को नहीं मानता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैप है इंडिया का पूरा। कोई देखिए समुद्र के इस जगह से मान लीजिए पेट्रोल निकाल रहा है, ये इंडिया के भूगोलिक सीमा में नहीं है। ये दोनों जगह देखिए यहाँ पे भूगोलिक सीमा में नहीं है इंडिया के, लेकिन ये हमारे राजनीतिक सीमा में देखिए। इसलिए इसका जीडीपी इंडिया में आएगा, चाहे यहाँ से निकालें पेट्रोल, चाहे यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, कहीं से भी निकालें, भूगोलिक सीमा में नहीं है। लेकिन राजनीतिक सीमा में होने के कारण इसका जीडीपी है वो इंडिया के जीडीपी में आएगा। अब प्लेन की बात करते हैं। जैसे अब मान लीजिए इंडिया का कोई भी प्लेन है, एयर इंडिया का कोई भी प्लेन है, वो जो है देखिए मुंबई से गया रशिया, मुंबई से रशिया गया, उसका जो भी इनकम होगा वो जीडीपी में आएगा हमारे। कैसे? वो हमारी भूगोलिक सीमा में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सीमा में है। अब इंडिया का जो दूतावास है वो हर जगह होगा। यहाँ देखिए आप, जैसे मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान है ऊपर, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, बहुत जगह है, दुबई है, हर जगह होगा। वहाँ आदमी गया और बोला कि भैया मेरा, मान लीजिए उसका पासपोर्ट ख़त्म हो गया, तो वहाँ जाके वो बोल देगा कि मेरा पासपोर्ट का डेट ख़त्म हो गया है तो बना दीजिए। अब वो फीस देगा उसको, तो दूतावास में जो फीस आएगा तो वो किसका होगा, मतलब कहाँ जाएगा वो? हमारे वो जीडीपी में आएगा। वो हमारे भूगोलिक सीमा में नहीं है, लेकिन राजनीतिक सीमा की बात करें तो राजनीतिक सीमा में ये भी आ जाता है। ये चारों चीज़ आप समझ गए होंगे। जीडीपी में हम क्या देखते हैं? राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाले सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य को शामिल कर लेते हैं, तो उसी को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस यानी टोटल, डोमेस्टिक यानी घर में, सीमा में, देश में रहकर अपने आपने कितना उत्पादन किया, इसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, यानी कि इकोनॉमिक्स में टोटल ना कहकर ग्रॉस कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंडिया का हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, एक मिनट पूरा कलर कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये पूरा जो बनाया है ये इंडिया है। तो यहाँ पे एक टी नाम की, यानी कि टाटा नाम की कंपनी है जो इंडिया की है, और ये एक LG नाम की कंपनी है जो है दूसरे देश की, इंडिया के बाहर की है ये। तो ये आप लोग समझ गए कितना क्लियर है। अब जो टाटा नाम की कंपनी है उसने 100 रुपये का, 1000 रुपये का उत्पादन किया है, और ये LG नाम की जो कंपनी है उसने 400 रुपये का उत्पादन किया है। तो जीडीपी इंडिया का कितना आएगा बताइए? 1400 रुपये आएगा, क्योंकि ये देश में रह के कर रहे हैं ना, हमारे देश में, इसलिए ये इंडिया के जीडीपी में आएगा। भले इसका पूरा पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा, टाटा का ही आएगा, बाकी LG अपने देश में लेके जाएगा, लेकिन इसका जीडीपी जो होगा वो इंडिया के जीडीपी में ही आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे हम चलते हैं। तब देखिए अभी हम एक और आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, तो मान लीजिए एक सुरेश नाम का आदमी है, एक सुरेश नाम का आदमी है, सुरेश नाम का आदमी है, वो दूसरे देश गया कमाने के लिए। जैसे ये इंडिया है, उधर से वो चला गया
दुबई चला गया मान लीजिए कमाने के लिए, तो वहाँ जाके वो 10 रुपये कमाता है, सॉरी 10 ने, हाँ 10 ही रखते हैं, 10 रुपये कमाता है सुरेश वहाँ पे। तो ये जो 10 रुपये कमाया इसको हम इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे भौगोलिक सीमा में नहीं आता है। भले ही इसका जो पैसा है वो यहाँ पे हमको भेज देगा, लेकिन इसका जो जीडीपी है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। वो जो है जहाँ वो रहता है, जिस देश में दुबई गया था ना, तो उसके जीडीपी में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ के जीडीपी में। इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं जीडीपी टॉप 10 कंट्री। तो ये देखिए आप, जीडीपी टॉप 10 कंट्री है, इसमें इंडिया कहाँ पे आता है? इंडिया इसमें आता है 6th नंबर पे। देखिए 3.04 ट्रिलियन यहाँ पे अब देख रहे होंगे। फर्स्ट पे कौन है? USA, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, इंडिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, एस। हम लोग आते हैं 6th नंबर पे, 3.04 ट्रिलियन। ये समझ गए होंगे। कोरिया का है 1.80 ट्रिलियन, साउथ कोरिया। फिर है कनाडा 1.88 ट्रिलियन, देख रहे होंगे। इटली 2.10 ट्रिलियन, फ्रांस 2.93 ट्रिलियन, इंडिया 3.04 ट्रिलियन। फिर है यूके, यूनाइटेड किंगडम 3.12 ट्रिलियन, जर्मनी 4.31 ट्रिलियन, जापान 5.37 ट्रिलियन, चाइना 16.64 ट्रिलियन और USA फाइनल 22.67 ट्रिलियन। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो जीडीपी के बाद एनपीपी, एनडीपी, जीएनपी ये भी आता है। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में समझा देंगे, तब ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।